ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 10 अक्टूबर 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हमसे कहे कि इस नापाक पतित भारत को पाक पावन बनाने की सेवा पर रहना है, विघ्नों को मिटाना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। नापाक अर्थात पतित, पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाना अर्थात नरक को स्वर्ग बनाने की सेवा में तत्पर रहना है, विघ्नों को मिटाना, अपने सारे विघ्न मिटाते जाना है, दिल शिकस्त नहीं होना। और विघ्न किस बात के आता है पता है? हमें हमारे विचारों से आता है। किसी ने कुछ कह दिया, सामने से बहुत गलत बोल रहा है। अब देखिए उदाहरण के लिए, कोई पतला आदमी है, चला जा रहा है रोड पे, पतला दुबला स्मार्ट है, और उसको कोई पीछे से बोला रहे मोटे इधर आओ, तो उसको बुरा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वो है ही नहीं मोटा। उसको लगेगा किसी दूसरे को बोल रहा है, नहीं लेगा वो अदरवाइज। और वहीं कोई मोटा थुल व्यक्ति रोड से जा रहा है और कोई उसको अरे मोटे, वो पलट के पीछे देखेगा कि मुझे किसने कहा। तो यही बात होती है। अगर आपके बारे में कोई बुरा बोल रहा है, निंदा कर रहा है, आपको एकदम नज़रों से गिरा रहा है, बहुत व्यर्थ बोल रहा है, तो आप क्यों पलट कर पीछे देख रहे हो? मतलब क्यों उसकी बात को ले रहे हो? मतलब आप सहमत हो कि आप ही को कह रहा है वो? समझ में आ रहा है ना? पीछे नहीं मुड़ना अर्थात उसकी बातों को नहीं लेना है। कहते हैं ना, जो अपनी नज़र में उठा हुआ हो उसको कोई दूसरा गिरा नहीं सकता, और जो खुद की नज़र में मान लिया कि मैं तो बुरा हूँ, उसको कोई उठा नहीं सकता। तो ये है अपनी सबसे पहले बड़े से विघन, यही है कि हम किसी नकारात्मक बातों में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, जबकि हम अगर है नहीं तो फिर हमें बिगड़ने की लेने की दरकार ही नहीं, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं करना है, अपना मूड ऑफ नहीं करना है। प्रश्न है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कौन सी स्मृति में रहना बहुत जरूरी है? तो गृहस्थ व्यवहार में रहते यह स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट को पढ़ाई और टीचर का सदा मान रहता है और याद रहता है। वह कभी गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। उन्हें समय का बहुत कदर रहता है। जो बेस्ट स्टूडेंट होते हैं, जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, उनको पढ़ाई और पढ़ाने वाला का बहुत कदर होता है, क्योंकि उनको अच्छा करना होता है, उनको टॉप करना होता है। वे कभी भी अपना गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके दोस्त लोग आएंगे, चलो ना क्या पढ़ रहे हो, चलो 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 पिकनिक करते हैं, चलो, नहीं नहीं तुम लोग जाओ, मैं ये कंप्लीट करके आऊँगा। ये होता है बेस्ट स्टूडेंट। तो हम लोग क्या है? गॉडली स्टूडेंट, कुछ साधारण स्टूडेंट नहीं है। भगवान हमें पढ़ा रहा है, भगवान हमें चला रहा है, तो फिर चलना चाहिए ना। दूसरा प्रश्न, मनुष्यों में सबसे बड़े से बड़ा अज्ञान कौन सा है? तो सबसे बड़ा अज्ञान यह है कि जिसको हम द्वापर से ढूंढते आए, फल फूल चढ़ाते आए, वो पहुंच गया है, वो आ गया है, फिर भी हम उनको नहीं पहचान रहे। हाँ, कहते हैं कि उनकी बातें बहुत लंबी है। अरे 2500 वर्ष की कहानी है, छोटी कैसे होगी? आप पहले सुनना तो शुरू करो, उस रस में तो डूबो, फिर जब टेस्ट लग जाएगा तो अपने आप आपको लगे अरे आज की मुरली तो बहुत छोटी थी, है ना? ये होता है। तो सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि उस भगवान को नहीं पहचानना। नाम पुकारते हैं शिव शिव, लेकिन शिव आ गया है, हाथ बढ़ा रहा है कि मुझसे पढ़ो, मेरा बनो, लेकिन निश्चय ही नहीं। ये सबसे बड़ा ज्ञान है। गीत है आज की मुरली का। हो बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसी कल रुला न देना। हो बचपन के दिन भुला न देना। गाने की पूरी लिंक वीडियो की इसी लिंक पर है, आप सब जरूर सुनेंगे। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, जबकि तुम अभी सच्चे राम के बने हो, तो इस ईश्वरीय बचपन को कभी मत भूलना। ऐसा नहीं कि राम के बचपन से हटकर रावण के बुढ़ापे की तरफ आ जाना। बुढ़ापा, रावण का बुढ़ापा था विकारों की दलदल। अच्छे खासे बच्चे को युवावस्था में आंखें खराब हो गई, हाँ दांत टूट गए, अगर गलत गलत खान पान कर रहे तो दांत पे कीड़े लग रहे, हो रहा है ना बुढ़ापा, आंतें खराब हो रही है, बाहर का भोजन कर रहे हैं, सब कमजोर हो रहा है। तो राम के बचपन से कभी रावण के बुढ़ापे की तरफ मत जाना,
क्योंकि भगवान हमें बच्चा बनाए हैं, हम भगवान के बच्चे हैं ना। स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो बच्चा ही रहता है। बचपन में ही हम पढ़ते हैं ना। तो वही बाबा कह रहे, इस ईश्वरीय बचपन को कभी मत भूलना, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अभी बाबा समझाते हैं और कहते भी हैं कि अगर महान मूर्ख देखना है तो यहाँ देखो, क्योंकि सब कुछ जानते बूझते गॉडली स्टूडेंट बनकर भी जो पढ़ाई छोड़ देते, तो बाबा क्या कहते हैं, महान मूर्ख। फिर बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया बड़ी दुस्तर है। ऐसा नहीं कि बाबा मतलब ऐसा करती है ना कि बाबा का ही हाथ छुड़ा देती, तो बहुत उड़ना पड़ेगा। मतलब इतनी दुस्तर है ना कि तुमको समझ में नहीं आएगा, बाबा से ही विमुख हो जाओगे। अभी तुम नापाक से पाक बन रहे हो। इस समय सारी दुनिया ही नापाक स्थान है। तुम सेवा में जरूर तत्पर रहकर इसे पवित्र बना रहे हो, स्वर्ग बना रहे हो। तो किसी और की तरफ नहीं देखना है। हमने कितनों को पावन बनाया है यह देखना है। हाँ, अपने चेकिंग करनी है। स्टूडेंट्स कभी पढ़ाई व टीचर को नहीं भूलते, तो तुम भी गॉडली स्टूडेंट हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ना और पढ़ाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और इस पढ़ाई में टाइम तो लगता है, बीच में कोई गिरता है, कोई हारता है, खेल में जैसा होता है ना, हार जीत तो होती रहती। भक्त आत्माएं भी शांति सुख के लिए कितना पुकारती थी, कहती भी थी, हे परमात्मा रक्षा करो, शांति दो, जो कि सिवाय उनके आए बिगड़ तो हो नहीं सकता। इसलिए भगवान को तो आना ही है। भक्तों का रक्षक भी गाया हुआ है ना। और दुनिया में तो कई जिस्मानी ड्रिल आदि करते हैं। दुनिया में भगवान को पाने के लिए कितने जप तप करते, कितने सेना आदि में जो ड्रिल सिखाते हैं। हाँ, किस लिए? देश की रक्षा के लिए। तो तुम्हें भी यहाँ भगवान आत्मिक ड्रिल सिखा रहे हैं, जिसका किसी को पता नहीं है। तुम हो अननोन वॉरियर्स, वो है नोन वॉरियर्स, योद्धा, वो दिखाई दे रहे हैं। तुम भी वॉरियर्स हो, गुप्त योद्धा। क्योंकि भगवान तो हिंसक युद्ध करा ना सके ना, भगवान कभी भी हिंसक युद्ध नहीं कराएंगे। तुम अपने विकारों पर जीत पाते हो, विकारों से तुम मतलब हिंसा करते हो, हाँ, उसे काटते हो, अपनी कमी कमजोरी को। और सिखा रहा है कौन हमें? ये विधि कौन सिखा रहा है? स्वयं उस्ताद भगवान सिखा रहे हैं। तो बाबा के पास इस अंतिम जन्म कमल फूल समान पवित्र बनना है। और बाबा कहते मेरी मदद करो, तभी हम भगवान की मदद कर सके, जब हम मन वचन कर्म से पवित्र बनेंगे। तो खुद भी बनना है और कोई बनाएगा। जो करेंगे सो पाएंगे, साफ बात है, जो करेगा सो पाएगा। तो कैसे करेंगे? करेंगे कैसे? विधि क्या है? तो अमृत वेला, सुबह उठना, योग करना। हाँ, और अमृत वेला हमारा अगर ढीला हुआ, माना माया की प्रविष्टा होगी। माया की प्रविष्टा, माया की प्रविष्टा बेसिकली आती है भोजन के द्वारा। यदि भोजन हम भगवान की याद में नहीं बनाते हैं, न खाते हैं, तो वहाँ पे माया बैठ जाती है। और माया को बहुत मजा आता है, क्योंकि उसको पता है बच्चे इस मामले में एकदम ढीले हैं। भोजन का मुख का द्वार खुला होता है और माया वहाँ पे प्रवेश करती है और इतना खिलाएगी, तरह तरह के भोजन में ही अटकाएगी कि तुम्हारा अमृत वेला तो गया। और फिर तुम देर से सोगे, भारी पेट से सोगे, तो सुबह उठ ही नहीं पाओगे, है ना। तो देखा, माया का चोर दरवाजा है हमारा भोजन, भोजन में आसक्ति, उससे ऊपर रहो। और हाँ, किसी के भी तबीयत खराब है, बीमार है, दुख है, सुख है, उसमें जास्ती नहीं फंसना। हाँ, बाहर से खुशी खराफत कुछ नहीं है, बाहर से, अंदर हलचल में आकर नहीं करना है, हलचल में नहीं आना है। सब कुछ करना है लेकिन एक सीमा तक, अपने आप को नहीं फंसाना है। खुश रहना, अपनी खुशी गायब नहीं करनी। खुश रहकर किसी को भी कुछ सिखाओगे तो वो तीर लगेगा, क्योंकि तुम हो खुदाई खिदमतकार। तो लायक बनने के लिए गुण भी तो चाहिए। ईश्वर के लायक बने तो गुण तो चाहिए ना। भारत में एक कायदा है, कोई शरीर छोड़ते हैं तो मुख शहर की तरफ और पाँव होता है शमशान की तरफ। शरीर मुख की तरफ मरने के समय और पाँव होता है शमशान की तरफ। तो हमारा शरीर किधर है? स्वर्ग की तरफ। मुख है स्वर्ग की तरफ और पाँव है नरक की तरफ। तो हमें क्या करना है? नरक को ठेलना है, नरक को ठेल देना है।
अपने पास आने नहीं देना है और जाना है किधर, जिधर हमारा मुख है, स्वर्ग की तरफ। शांति धाम और सुख धाम को याद करो सदैव। अव्यभिचारी याद करो। अव्यभिचारी अर्थात एक की याद। अपने सारे विकार दान कर दो। इस कलयुग में दुखों के पहाड़ है, उनसे उपराम हो जाओ। कलयुग में दुखों के पहाड़ आएंगे, लेकिन उसमें फंसना नहीं, उससे उपराम हो जाओ, तभी सोने के पहाड़ खड़े हो जाएंगे। सोने के पहाड़ चाहिए ना सभी को। तो भगवान आए हैं हमें वो देने के लिए। अच्छा, बाबा को नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। ध्यान के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, पिता और वर्षे को याद करना है। अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी, अव्यभिचारी याद में रहना है। इस झूठ खंड को बुद्धि से भूल जाना है। ये झूठ खंड है, सब कुछ झूठ है। एक सत्य शिव पिता है, उनकी श्रीमत, उस पे चलो। आत्मा की पढ़ाई पढ़ो। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है। अपने आप को आत्मा समझो, तो फिर कभी किसी के बात में हम नहीं फंसेंगे। कोई हमें मोटा बोले, छोटा बोले, लंबा बोले, कुछ भी बोले, हमें पता है मेरी आत्मा के गुण क्या है, हम उसी गुण से पलटेंगे। कोई हमको यदि शांति का प्रतीक बोलेंगे, सुख का प्रतीक बोलेंगे, गुण बताएंगे, गुण सीखना चाहेंगे, हम तभी पलटेंगे। कोई व्यर्थ बोले, दो कान दिए ना बाबा ने, निकालते जाना है, अंदर नहीं भरना है। वरदान है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी बनो। जो बच्चे तीव्र पुरुषार्थी हैं वह हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर एवर रेडी रहते हैं। क्लास में कभी कोई टीचर बोलते हैं ना कि बच्चे पढ़ाई तो कोर्स कंप्लीट हो गया, तो मैं कभी कभी सरप्राइज टेस्ट लूँगा। बिना बताए सर आ जाते हैं कि बच्चे किताब को भी बंद करो। मैं जो पूछता हूँ तुम्हें बोलना है, ओरल टेस्ट होगा या लिखित, जो भी, किताब बंद करो। उसी तरह हर घड़ी को जब हम स्टूडेंट है ना, समझेंगे कि अंतिम घड़ी है, तो हमेशा हम तैयार रहेंगे, कब पता नहीं क्या हो जाए, है ना। उसी को कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी, सदैव एवर रेडी। ये नहीं कह रहे हो जाएगा ना, होना है, हाँ। और ब्राह्मणों का जो निर्बंधन होते हैं, उनमें सबसे बड़ा विकार क्या समा जाता है, आलस्य का, अलबेलापन, और ये दोनों आता है भोजन की अधिकता से, भोजन की आसक्ति से। हाँ, खाने भर खाना है, शरीर को जितनी जरूरत है उतना, उससे थोड़ा सा कोना खाली रखो, थोड़ा कोना खाली रखो। ये तो क्या होता है, पूरा गले गले तक भर लेते हैं, है ना। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर तो सुबह उठ ही नहीं पाएंगे। और सुबह नहीं उठे, योग नहीं किया, मुरली नहीं सुनी, धारणा नहीं किया, तो सारा सारा दिन हो जाएगा एकदम हलचल में। तो फिर हर एक की बातें हम पकड़ना शुरू करें, क्योंकि बैटरी चार्ज हुई ही नहीं। योग से, ज्ञान से बैटरी चार्ज होती है, बैटरी चार्ज हुई ही नहीं, तो फिर वो तो समय समय पर गिरते रहेगी, स्थिति गिरेगी। तो इससे बचना है। स्लोगन, नाजुक समय पर पास विद ऑनर बनना है तो एडजस्ट होने की शक्ति को बढ़ाते जाओ। नाजुक समय आने वाला है तो एवर रेडी बनना है, तो उसके लिए पास विद ऑनर होंगे ना। तो 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। योग से बहुतों को, नए बच्चों को लगेगा योग मतलब योगी सन्यासी, नहीं, योग मतलब याद, योग मतलब जोड़ना, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। उसके जोड़ने के लिए बस ये मंथन सुनिए और कुछ भी नहीं करना है, नियम से सुनिए, निश्चय से सुनिए, जो कुछ करना होगा ये मंथन करेगा, है ना। जैसा जैसा आपका पार्ट आएगा ना, अपने आप आपके कदम उधर बढ़ जाएंगे। आपको कुछ भी एफर्ट नहीं लगाना है अलग से, बस आप प्रेम से, निश्चय से कि भगवान पढ़ा रहे, सुनते रहिए, तो हर नाजुक परिस्थिति में आप पास विद ऑनर बनोगे। तो यही एडजस्ट होने की शक्ति हर एक परिस्थिति में, इसको बढ़ाते जाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।